ये हमारी जो 5 वोल्ट होती है, ये देखिए हमारी स्टैंड बाई 5 वोल्ट बन गई है। उसके बाद हमारी जो 12 वोल्ट बनती है, उसके बाद हमारी ये देखो 12 वोल्ट, और उसके बाद हमारी यहाँ पर 24 वोल्ट। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक, एलईडी ट्रेनर। आज आपको बताता हूँ कि हमारी जो पीएफसी जो सप्लाई होती है, इस तरह की जो सप्लाई होती है हमारी, ये वीडियोकॉन और सेंसुई और सैमसंग में भी हमारी दिखाई देती है, जिसके अंदर हमारे 3 ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि हमारा सिंगल ट्रांसफार्मर जो मतलब कि हमारा जो पीएफसी वाली जो सप्लाई होती है, उसके अंदर हमारी 5 स्वरूप में जो स्टैंड बाई 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट हमारी नहीं बनती है, तो उसके लिए हम 524 या 5 वायर मॉड्यूल लगाकर कैसे उसके अंदर हमारी 5 वोल्ट को बना सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमारा डबल मोस्फेट वाला दूसरा एसएमपीएस खराब हो जाता है, तो उस एसएमपीएस को रिपेयर करने के लिए मतलब यहाँ पर जो हमारे 2 मोस्फेट लगे हुए थे, जिसके कारण ये हमारा दूसरे ट्रांसफार्मर एसएमपीएस ऑन होता है और जिसके कारण हमारी 12 और 24 वोल्ट बनती है। तो अगर हमारा दूसरा सेकंड सप्लाई भी अगर इसके अंदर ख़राब हो जाती है, तो वो कैसे रिपेयर की जाती है? तो उसको रिपेयर करने के लिए जो मॉड्यूल लगाए जाते हैं, वो हमारे इस तरह का ये मॉड्यूल होता है। आप ये देख भी रहे होंगे। इस मॉड्यूल का नाम आपको ये लिखा हुआ है GACU N88। ये हमारा डबल मोस्फेट वाला मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर हमारी ये 8 प्रकार की वायरें होती हैं, और इन वायरों को किस प्रकार से लगाया जाता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर 2 वायर तो ये हमारी अलग से दिख रही हैं, ये ऑटो कपलर से हैं। ये हमारी जो 12 वोल्ट का फीडबैक होता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। अब ये वायर हमारी जिस प्रकार से यहाँ पर 1 नंबर पे लगी हुई हैं, और जो सप्लाई के अंदर हमारा ये ऑटो कपलर लगे होते हैं, इन ऑटो कपलरों पे जो ऑटो कपलर हमारा 12 वोल्ट बनाता है, उसको फीडबैक जो ऑटो कपलर देता है उसके, ये जैसे यहाँ पर 1 नंबर पे ये हमारी ग्रीन वायर लगी हुई है, तो ये वायर ग्रीन वायर भी हमारे इस ऑटो कपलर को रिमूव करके यहाँ 1 नंबर पर लगाई जाती है। और ये जो हमारी पर्पल वायर है, ये हमारी यहाँ पर 2 नंबर पर लगी हुई है, तो यहाँ का ऑटो कपलर रिमूव करके ये भी हमारे 2 नंबर पर लगाई जाती है। इसके अलावा जो इसके अंदर हमारे वायर होते हैं, तो यहाँ पर एक येलो वायर होता है और एक रेड वायर होता है। इन वायर को हम हमारे जो कैपेसिटर पर 300 से 400 वोल्ट बनती हैं, उन वायरों के पॉजिटिव पर हम इसको दोनों को लगाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर जो ब्लैक वायर है और ये हमारा जो ब्राउन वायर है, इन दोनों वायरों को ग्राउंड करते हैं। और ये जो वायर होता है वाइट, ये हमारा जो ऑक्सिलरी कोयल द्वारा 12 से 20 जो वोल्ट बनता है, जो कि हमारे यहाँ पर छोटे से कैपेसिटर होते हैं, ये वाले जो प्राइमरी कोयल में हमारे ऑक्सिलरी कोयल द्वारा 12 से 20 ड्राइवर आईसी को कंटिन्यू वोल्टेज देने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये लगाया जाता है। और इसके अलावा जो ये हमारा ग्रे कलर का जो वायर होता है, ये जो हमारे सेकंड एसएमपीएस होता है, इसके अंदर हमारे जो सेकंड एसएमपीएस में जो ग्राउंड से जो कोयल जुड़ी होती है, जेसीडी नाम से, मतलब जो हमारे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टेड जो सेकंड एसएमपीएस में एक तो कोयल होती है जिसके अंदर हमारी 300 से 400 वोल्ट जाती है, दूसरी कोयल होती है जो कि हमारे ग्राउंड होती है ऑक्सिलरी कोयल की तरह। उस कोयल पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको ग्रे वायर को लगाया जाता है। और जो ब्लू वायर होता है, इस वायर को हम जो हमारा 2 मोस्फेट होते हैं, 2 मोस्फेट द्वारा, इसमें 2 मोस्फेट के द्वारा हमारी स्विचिंग कराई जाती है। एक मेन मोस्फेट होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट मोस्फेट होता है। एक मेन मोस्फेट से ड्रेन से जो वोल्टेज इनपुट होकर हमारे सोर्स से निकलती है और दूसरे मोस्फेट के ड्रेन पे जाती है, तो वहाँ पर बीच में इसको ब्लू वायर को यहाँ पर स्विचिंग के लिए इसको लगाया जाता है। और ये अब हम आपको इंस्टॉल करके इसके अंदर हम आपको 12 वोल्ट बनाकर और 24 वोल्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर से जो दो मोस्फेट थे इसके अंदर से, वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। और इस एसएमपीएस को जो ऑनलाइन मतलब इस एसएमपीएस को जो स्विचिंग देती है, गेट पल्स देती है स्टार्ट करने के लिए, जो आईसी लगाई जाती है, वो आईसी भी मैंने यहाँ से निकाल रखी है।
तो मैं आज ये आपको ये इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये डबल मॉसफेट वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई में ये डबल मॉसफेट का पावर मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले इसका जो ब्लैक वायर होता है और ब्राउन वायर होता है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा येलो वायर और रेड वायर होता है जो हमारे यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है इसके पॉजिटिव पर जो हमारी 300 से 400 वोल्ट बनती हैं वहाँ पर इन दोनों वायरों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। और जो ब्लू वायर होता है जो दोनों मॉसफेट होते हैं, दोनों मॉसफेट में से एक मॉसफेट का सोर्स और दूसरे का ड्रेन जो मिला होता है वहाँ पर हम ब्लू वायर को लगाते हैं। और जो हमारा ग्रे कलर का जो वायर होता है, तो ये जो हमारा ब्लू वायर होता है ये दोनों मॉसफेट जो जैसे कि हमारी 400 वोल्ट 300 से 400 वोल्ट हमारे एक मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है और उस ड्रेन से निकलकर सोर्स पे जाती है और दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। तो जहाँ पर ये सोर्स और ड्रेन हमारा आपस में टकराया होता है तो वहाँ पर हमें ये ब्लू वायर लगा होता है जिसके अंदर ये स्विचिंग की जाती है। और जो हमारा सेकेंड एसएमपीएस होता है जो 12 और 24 वोल्ट बनाता है उसके अंदर जो हमारी एक ऑक्सिलरी कोयल होती है या फिर हमारी ग्राउंड वाली जो कोयल होती है जो कि इसके अंदर जो जितनी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको डिटेक्ट करता है, तो उस पर हमारी ये जो ग्रे कलर की वायर होती है तो ये हमें वहां पर लगाना होता है जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टिव हमारी कोयल बनी होती है। तो मैं इस वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ। और जो हमारा व्हाइट वायर होता है जो हमारे पीसीबी के अंदर यहाँ पर आपको जो ये हमारा 5 वोल्ट का जो हमारा एसएमपीएस होता है उसके अंदर जो ऑक्सिलरी कोयल होती है वो ऑक्सिलरी कोयल के बाद हमारा जो यहाँ पर डायोड लग के 12 से 20 वोल्ट बनती है उस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर, यानी जो ड्राइवर आईसी को कंटिन्यू वोल्टेज देनी होती है तो वहाँ पर ये हमारा व्हाइट वायर लगता है। तो मैं इसको कैपेसिटर के जो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव पर मैं इसको लगाता हूँ। और अब हमारे 2 वायर बच जाते हैं। ये हमारे ऑटो कपलर का फीडबैक के लिए है, जहाँ पर हमारी 12 वोल्ट बन रही होती है उस 12 वोल्ट का जो फीडबैक दे रहा होता है उस ऑटो कपलर की हमें पहली और दूसरी पिन को बाहर निकाल देना होता है। और जिस प्रकार इस पीसीबी के अंदर ये हमारा ऑटो कपलर है उस ऑटो कपलर की जैसे इस पे 1 नंबर पे लगी हुई है तो वहाँ पर भी हमें 1 नंबर पे लगानी होती है, और जो वायर यहाँ पर 2 नंबर पे लगी है वो वायर भी हमें यहाँ 2 नंबर पर लगानी होती है। जैसे कि इसका 1 नंबर हमारा ये इधर मेरी साइड वाला है इधर, तो यहाँ पर ये जो पिन दिख रही है ये हमारा 1 नंबर है और इस ऑटो कपलर के अंदर 1 नंबर वायर हमारा ग्रीन है। तो ग्रीन वायर को मैं 1 नंबर पे लगा देता हूँ। और जो हमारा पर्पल वायर होता है वो हमारे 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसको मैं 2 नंबर पे लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सारे के सारे वायर मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। कोई भी अगर हम मॉड्यूल लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं तो हमें ऑन करने से पहले एक बार फिर से देख लेना चाहिए कि हमारा मॉड्यूल के कनेक्शन सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम है और इलेक्ट्रिसिटी हमें कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। अगर गलत लग गया तो हमारी पीसीबी खराब हो सकती है जिससे हमारा बोर्ड खराब हो जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसके अंदर जो 2 वायर होते हैं हमारा ब्राउन और ब्लैक वो हमारा कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाने हैं, और जो हमारा येलो वायर और हमारा रेड वायर होता है वो हमें यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगाना होता है। ये 4 वायर हमारे हो गए। और उसके बाद जो ब्लू वायर होता है वो हमें मॉसफेट के सोर्स और ड्रेन के बीच में लगाना होता है जो डबल मॉसफेट होता है। और उसके बाद जो वाइट वायर होता है जो प्राइमरी सेक्शन में हमारा जो 5 वोल्ट का एसएमपीएस होता है वहाँ पर जो हमारी 12 से 20 वोल्ट बनती है ऑक्सिलरी कोयल द्वारा, वहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव पर इसको लगाना होता है। और जो हमारा ये ग्रे कलर का जो वायर होता है ये हमारा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टेड जेसीडी हमारे जो सेकंड एसएमपीएस होता है उसके अंदर जो कोयल ग्राउंड होती है वो कोयल हमारी इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है इसके अंदर जो स्विचिंग बनती है मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको जो डिटेक्ट करती है उस कोयल के ग्राउंड पे हमें लगाना होता है। और ये जो कोयल होती है यहाँ पर इस कोयल से जो
हमारी जीरो ग्राउंड करती हुई कोयल होती है, उसके पास से हमें सारे कंपोनेंट को हटा देना होता है। हमें कोई भी कंपोनेंट हमें वहाँ रखना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो डिटेक्ट किया होता सिग्नल होता है हमारा, वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये स्विचिंग बढ़ाकर आपके आउटपुट को ख़राब कर देगा। और जो 2 वायर हमारी बची होती हैं वो ऑटो कपलर की होती हैं। ये हमें ऑटो कपलर की सेम पिन पर लगाना होता है, 1 नंबर वायर 1 नंबर पे, 2 नंबर 2 नंबर पे। और ये हमें उस ऑटो कपलर पे लगाना होता है जो हमारा 12 वोल्ट का फीडबैक दे रहा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस पीसीबी के अंदर 2-2 3-3 ऑटो कपलर हैं, तो यहाँ पर सेंस करना मुश्किल हो जाता है कि किस ऑटो कपलर पर हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर एक ऑटो कपलर होता है जो हमारा 5 वोल्ट का फीडबैक देता है, दूसरा ऑटो कपलर होता है जो हमारी 12 वोल्ट का फीडबैक देता है, और तीसरा ऑटो कपलर वह होता है जो 12 से 20 वोल्ट को स्टैंड बाय से रनिंग में कन्वर्ट करता है। तो हमें जो दूसरा ऑटो कपलर होता है जो 12 वोल्ट को फीडबैक देता है 12 वोल्ट का, उसके पास हमें ये लगाना होता है। तो ये जैसे कि हमने आपको लगा के दिखा दिया है। अब मैं आपको इसके यहाँ पर जो आउटपुट में कनेक्टर है, यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर 12 वोल्ट बने हैं या नहीं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले हमारी स्टैंड बाई जो 5 वोल्ट होती है, ये हमारी जो 5 वोल्ट होती है, ये देखिए हमारी स्टैंड बाई 5 वोल्ट बन गई है। उसके बाद हमारी जो 12 वोल्ट बनती है, उसके बाद हमारी ये देखो 12 वोल्ट, और उसके बाद हमारी यहाँ पर 24 वोल्ट। इसके बाद ये होता है कि कई बोर्डों में स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनती है, किसी में हमारी स्टैंड बाई 12 भी और 24 भी बन जाती है। अगर किसी सप्लाई के अंदर अगर स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनती है और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट हमारे पीसीबी के अंदर से इनेबल सिग्नल आने के बाद बनती है, तो वहाँ पर हमें इसको 5 वोल्ट को डायरेक्ट इनेबल सिग्नल पर 100 के की रजिस्टर लगाकर या 10 के की रजिस्टर लगाकर डायरेक्ट इनेबल कर देना चाहिए, जिससे हमारी 24 वोल्ट भी स्टैंड बाई में बन जाए। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी जो पीएफसी सप्लाई होती है, डबल एसएमपीएस डबल मॉसफेट वाली हमारी डबल एसएमपीएस और पीएफसी वाली सप्लाई है। इसके अंदर हमने किस तरह से डबल मॉसफेट मॉड्यूल लगाकर इसके अंदर 12, 5 और 24 वोल्ट बनाए हैं। इसी तरह की रिपेयरिंग वीडियो पाने के लिए हमारे स्मार्ट टीवी रिपेयर ट्रेनिंग को इंस्टॉल करें, जिसके अंदर हम पर आपके लिए ये देखिए हमारी इस प्रकार की आपको रिपेयरिंग वीडियो है, जिसके अंदर पावर सप्लाई का हमने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, बैकलाइट कैसे चेंज होती है, हमारा बोर्ड कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह की नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि इस नेक्स्ट वीडियो इसी के बोर्ड की हम इसका डायग्राम डाउनलोड करके इसकी थ्योरी को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से वर्क करती है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।